इधर है ये अपनी बाइक। और आज जो धूप है ना वो काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है। बादल तो हैं, वो देख रहे हैं ना आप, वाइट वाइट बादल हैं। और ये शहरदारी का माहौल है कुछ इस तरह से के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी चेकअप के लिए। अभी हम बाहर आए हैं तो मौसम जो है ना ठंडा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ना आप, अभी जो है ना बादलों ने सूरज को छुपाया है और जो मौसम है ना कुछ ठंडा फील हुआ है। हॉस्पिटल में हम आ गए हैं और इधर हमें ना 29 नंबर जो है ना वो मिला है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। इंजेक्शन लगना है जी मिसबा को। हम लोग एक कमरे में आए हैं, इधर इंजेक्शन लगना है और बाकी इधर दवाई पड़ी है। वो आपको आगे चल के हम बताएंगे कि क्या मसला था। इंजेक्शन लग गया है और दर्द बढ़ा हुआ है, तो बाद दवाया है मैंने। अभी दर्द जो है ना रुक गया। इंजेक्शन खाना लगता है बहुत गाढ़ा था। इधर से हम हॉस्पिटल से हो गए हैं फारिग। और अभी मोटर बाइक मेरी धूप पे खड़ी थी, बहुत गर्म हो गई हुई है। ये परिंदे चेक करें कितनी ऊंचाई में बादलों के करीब गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ, हम लोग गारा आ गए थे। फिर हमने बीच में वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि जो मिसबा थी ना इसकी थोड़ी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर हम कार को निकल आए थे। और ये हमारी वीडियो 3 दिन पहले की है। 3 दिन हमने क्या किया है कि हमने ना बड़ी मुसीबत में गुजारे हैं ये 3 दिन। जिस डॉक्टर के पास हम गए थे उसने पता क्या कहा था, उसने कहा था कि आप बर्दाश्त करें, मिसबा को बोला बर्दाश्त करें तो आप ठीक हो जाएंगे। बाकी उसने दवाई दी 3 दिन की, तो हमने 2 दिन की दवाई ली तो आ गए। तो उससे क्या हुआ कि दर्द भी नहीं ख़त्म हुआ जो था चेस्ट में और बैक में और बाजू में। और फिर क्या होता है कि हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं ना तो बारीक बारीक से ना दाने सारे जिस जिस जगह दर्द था ना उस जगह ना दाने निकले हुए होते हैं। और फिर एक वो ना मैं बता देता हूँ था क्या या है क्या, एक वायरस है, उसका नाम हमें नहीं पता। वैसे डॉक्टर उसका नाम कुछ बता रहे थे, बहरहाल हमारे वो जहन में आया नहीं है। तो मुझे भी वो वायरस हुआ था 2 साल पहले ना, लेकिन मेरा ठीक हो गया था जल्दी। मेरा 1 वीक में ठीक हो गया था। और जो मिसबा का है ना इसको गालबन कोई 5-6 दिन हो गए हैं, तो अभी तक इसका बड़ा हुआ बहुत ज़्यादा। और वो अब ना इतने इतने मोटे मोटे दाने बन गए हुए हैं। और जो दर्द था ना तो इसको बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था। हमने वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि इसकी चीखो पुकार जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। और पेन किलर तो कोई असर ही नहीं नकार रही थी। और फिर क्या किया कि एक हकीम था उससे दवाई ली, वो भी नाकाम। जिससे मैंने दवाई ली थी ना उससे दवाई ली, लेकिन वो उसने भी ना कोई ख़ास असर किया नहीं। तो अब की ये कंडीशन है कि अब हमने दवाई ली थी एक लेडी डॉक्टर से। आपको पता है कि जो पेन किलर है ना वो इसको प्रॉपरली हम नहीं दे सकते, एंड के दिन चल रहे हैं। और इसलिए जो है ना थोड़ा मसला है कि इसको लेडी डॉक्टर जो रिकमेंड करेगी मेडिसन हम वही देंगे। तो एंटीबायोटिक का बड़ा इशू था कि एंटीबायोटिक जो है ना वो खा नहीं सकती थी। कि जो मैंने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की थी जब ये वायरस मुझे हुआ था, तो वो एंटीबायोटिक जो है ना वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है इसके लिए। इसको सेफ़ एंटीबायोटिक देने के लिए हम लेडी डॉक्टर के पास गए तो उसने कोई दी। तो उससे अब ये है कि इसका दर्द जो है ना अब वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। और वो जो दाने से बने हुए हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ किस नौइयत के हैं। ये बाजू जो है ना कोहनी तक इस जगह तक हैं। और फिर चेस्ट पे हैं राइट साइड पे, और बैक पे हैं राइट साइड पे। तो दाने जो है ना बहुत ज़्यादा हैं और एक बड़ा तकलीफ़ दे, देखने में भी इतने जहरीले और तकलीफ़ दे लगते हैं ना भाई, बंदा जो है ना एक दफ़ा देख के डर जाता है, इतना बुरा वो वायरस होता है। तो अल्लाह करेगा कि जल्दी जो है ना सेहतयाब हो जाएंगी। बाकी क्रीम्स वगैरह ऊपर लगा रहे हैं और पेन किलर दे रहे हैं, एंटीबायोटिक जो उस डॉक्टर लेडी डॉक्टर ने दी थी वो दे रहे हैं। और इसका कोई और जो हल है ना प्रॉपरली वो नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस है। और कभी कभी ये 3-3 महीने चलता है और कभी कभी ये 8-10 दिन में कंट्रोल हो जाता है। तो अब देखें कि बनता क्या है। सबसे जो बड़ी मुसीबत है ना वो ये है कि इन दिनों में ये इतना एक जहरीला वायरस होना ना ये बहुत मुश्किल और तकलीफ़ दे काम है। तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि इससे छुटकारा कैसे पाएँ। अपने लिहाज से जो हमें डॉक्टर का पता था, जो हमें हकीम वगैरह का पता था, सब के पास हमने ना गए हैं। और ये 3 दिन हम बिल्कुल भी नहीं बैठे। आप ऐसे समझ रहे हैं कि रात को सोना हराम था। मिसबा जो थी वो पूरी पूरी रात बैठी रहती थी, कुछ टाइम आँख लगती थी फिर उठ के बैठ जाती थी, फिर साथ मैं उठ के बैठ जाता था। और अब
वो दिखाने के काबिल तो है नहीं, क्योंकि वो ज़रा अपने लिबास में है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो तांग कमीज़ है ना, उसमें बहुत तकलीफ़ देती है। तो वो ज़रा खुला खुला अपने लिबास में है, जिस तरह से वो इजी रह सकते हैं इस तरह से वो हैं। तो अभी भी जब मैंने ये वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने लगा हूँ, इससे तकरीबन 5 मिनट पहले हम घर में आए। इसको मैं लेके गया हुआ था एक हकीम के पास, चूँकि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये ऐसे मैंने सुना है कि जो डॉक्टर होते हैं उनसे बेहतर हकीमों को पता होता है। डॉक्टर के पास भी हम गए थे, एंटीबायोटिक उसने दी थी। बाकी जो मरहम वगैरह है ना, ये जो हकीम तबीब बैठे हैं ना, ये ज़्यादा बेहतर देते हैं जो मरहम डॉक्टर लोग देते हैं उनसे, मेरे ख्याल में नहीं। जो ये वाला वायरस है ना, ये उस देसी मरहम को ना ज़्यादा जल्दी मान लेता है। तो बाकी देखते हैं कि क्या बनता है। बस ये सिचुएशन है जो मैंने आपको बतानी थी। बाकी अपनी दुआ करनी है कि अल्लाह करे जल्दी सेहतयाब हो जाएं। और मेरे सामने बैठे हैं तो इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ। चूँकि ये दिन बिल्कुल भी नहीं है किसी और बीमारी के अटैक करने की। ये दिन बहुत ज़्यादा जो है ना अहम है, लेकिन मसला ये है कि ये जो बीमारी का हमला है ना, ये बिल्कुल भी जो है ना एक नई मुसीबत है जो पड़ी है बीच में, और ये जल्दी ख़त्म होने वाली भी बिल्कुल भी नहीं है। और तकलीफ़ें भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और मुझे जो दाने थे वो छोटे थे, कंट्रोल हो गए थे। 1 वीक में तकरीबन कंट्रोल हो गए थे, और मज़ीद ख़त्म होने में 15 दिन लगे थे। और ये इतनी तकलीफ़ देते हैं कि मुझे 2 साल गुजर गए हैं, और वो दानों के निशान अभी भी उसी तरह से हैं, जैसे किसी ने ऑपरेट की हो, इस तरह से निशान है। और इसके तो इतने बड़े बड़े दाने हैं, मेरी निस्बत इसको 80 गुना ज़्यादा मार्ज है, जो कि अभी फ़िलहाल कंट्रोल में नहीं आ रहा। कंट्रोल में आ जाता है बट दिन लगते हैं। कभी कभी मैंने सुना है कि 3-3 महीने भी लग जाते हैं, और कभी कभी 1 वीक 10 दिन में कवर हो जाता है। फ़िलहाल की बात करूं तो कवर नहीं हो रहा, और उम्मीद है कि अल्लाह खैर करेगा और सब कुछ जो है ना जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। परेशानी बस इस बात की है कि मुसीबत तो आती है, अल्लाह की तरफ से मुसीबत आती है, और इंसान को बर्दाश्त करनी चाहिए सब्र व तहम्मुल के साथ। लेकिन मसला ये है कि ये दिन जो थे ना वो कुछ ज़्यादा आम चल रहे थे। तो अल्लाह की तरफ से जो भी हमें काम मिलता है ना, तो उसमें रब ने कोई बेहतरी ज़रूर रखी होती है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, ये उसी के काम है और वही बेहतर जानता है। तो इस वीडियो को हम यही पिक करते हैं एंड अब तक बहुत सारा ख्याल रखना, और हमें तो हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। शाम हो रही है तो इसलिए वीडियो भी लगनी भी है, और वैसे भी अब बहुत ना दिन में मैं ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ। बिज़ी क्यों होता हूँ कि वीडियो बना नहीं सकते, मिसबा की हालत इतनी ज़्यादा डाउन होती है। और एक और बड़ा मसला है कि इधर गांव में आजकल हबस बहुत ज़्यादा है, और ये जो वायरस है ये हबस में और भी ज़्यादा जो है ना बिगड़ता है। तो ये भी बड़ा मसला है कि हबस जो है ना बहुत ज़्यादा है, दिन को तो बहुत ज़्यादा हबस होती है, ना बाहर सुकून आता है ना अंदर सुकून आता है। और इधर जो दरख्त है ना वो बहुत कम है। दरख्त अगर हों तो जो उसकी छाँव होती है ना वो मज़ेदार होती है, और बंदा सुकून से अपना टाइम गुजार सकता है। लेकिन इधर दरख्त है नहीं, फिर इसलिए हमें बैठने में बड़ा मसला आता है। खैर, अल्लाह हाफिज़।